गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं, जिसमें हमको दिया है अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। मतलब ये जो स्पाइरल बना है आपका सक्सेसिव सेमी सर्कल से बना है, विद द सेंटर ऑल्टरनेटली ए एंड बी, स्टार्टिंग विद द सेंटर एट ए ऑफ रेडाई। यहाँ पे रेडियस दिए हैं डिफरेंट डिफरेंट सेमी सर्कल्स के। सबसे पहले 0.5, उसके बाद में 1 सेंटीमीटर, उसके बाद में 1.5, उसके बाद में 2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। ठीक है, what is the total length of such spiral made up of the 13 consecutive semicircles। मतलब हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दी है 13। ठीक है, उसके बाद में टेक पाई की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 22 डिवाइडेड बाय 7 हमें यूज करना है। हिंट, यहाँ पे हिंट दी है लेंथ ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्कल हमें क्या लेना है L1 L2 L3 L4 एंड सो ऑन विद द सेंटर्स ए बी रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे आप अगर आप यहाँ पे अच्छे से देखेंगे तो ये हमारा पहला सेमी सर्कल हो जाता है। ठीक है, ये पहला सेमी सर्कल है। उसके बाद में ये सेकंड सेमी सर्कल यहाँ पे दूसरा आ जाता है। उसके बाद में तीसरा सेमी सर्कल आपका ये आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में ये चौथा सेमी सर्कल आपका ऐसे आ जाता है। मतलब ये आपके क्या है, कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल्स है, जिसकी आपको लेंथ निकालनी है। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लेंथ का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ सर्कल मतलब एल ऑफ सर्कल क्या हो जाता है आपका 2 पाई आर हो जाता है। ठीक है, और सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा, यहाँ पे सेमी सर्कल का मतलब पेरीमीटर भी बोल सकते हैं हम या फिर लेंथ भी बोल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ मतलब 2 पाई आर। तो ये 2 और 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब ये नॉर्मल कितना आ जाएगा आपका पाई आर आता है। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे सबसे पहले रेडियस भी यहाँ पे दिया है। सबसे पहले ये जो छोटा सर्कल है उसकी रेडियस कितनी दी है 0.5। ठीक है, एंड सो ऑन ये 5.5 से ये बढ़ती गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकाले थे, और हमारे पास टोटल कितने सर्कल्स है यहाँ पे, मतलब n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल्स यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, हमारी फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे सबसे पहले यहाँ कितना, यहाँ पे पाए मतलब ए बी, यहाँ पे वैल्यू कितनी दी है हमारी 0.5। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे पाए, या फिर एल भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पेरीमीटर हमारी हो जाती है। तो ये मतलब पेरीमीटर हमें निकालना है फर्स्ट टर्म का। तो ये कितना हो जाएगा आपका पाई आर हो जाता है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ। ठीक है, ये पाई आर है, तो ये पाई मल्टीप्लाइड बाय रेडियस कितनी है, सबसे पहले यहाँ पे 0.5 है। मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 0.5 पाई हो जाएगा। उसके बाद में हम सेकंड टर्म यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकंड टर्म कितना हो जाएगा आपका पाई आर, मतलब ये कितना, आर की वैल्यू अभी कितनी है हमारी, ये पाई मल्टीप्लाइड बाय ये 1.0 मतलब 1 नॉर्मल। तो ये कितना हो जाएगा, नॉर्मल पाई हो जाएगा। उसके बाद में हमें थर्ड टर्म निकालनी है। तो थर्ड टर्म कितनी दी है 1.5, मतलब ये पाई आर की पाई हमारी, और रेडियस कितनी है यहाँ पे 1.5, मतलब ये कितना हो जाएगा 1.5 पाई हो जाएगा। उसके बाद में फोर्थ टर्म हम कितनी निकालेंगे, यहाँ पे 2 दिया है, मतलब पाई आर रेडियस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 पाई। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो सीक्वेंस है, मैं यहाँ पे एपी यहाँ पे लिख देती हूँ। एपी हमारा कितना, ये सबसे पहले 0.5 पाई, उसके बाद में कितना पाई आ गया, उसके बाद में ये कितना 1.5 पाई, और ये आ गया है 2 पाई। ठीक है, अभी यहाँ पे हम गिवन डेटा अपना निकाल लेते हैं। तो हमारी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0.5 पाई हो जाएगी। ठीक है, इसी के बाद में हमारा डिफरेंस डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए A2 माइनस A1 कर लेते हैं। मतलब ये नॉर्मल पाई माइनस कितना, ये 0.5। ठीक है, पाई तो ये 1 है, 1 पाई में से 0.5 पाई आपका गया। मतलब ये डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका 0.5। ठीक है, मतलब 0.5 प्लस 0.5 कितना 1 हो जाता है। 1 में से 0.5 गया तो आपका कितना आ जाएगा 0.5। उसके बाद में n की वैल्यू हमने ऑलरेडी लिख दी है। अभी हमारे पास पूरा डेटा आ गया है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हमें सम निकालना है कि वो एक्चुअली कितना लेंथ एंगेज करेगा, टोटल लेंथ कितना है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा। और सम के लिए हमारा फॉर्मूला कितना है, ये ट्वाइस मतलब n/2 2a प्लस कितना हो जाता है n-1, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमें निकालना क्या है, सम मतलब n की वैल्यू हमारे पास 13 है, तो ये हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म हमारी कितनी यहाँ पे हमने निकाली है 0.5 पाई। ठीक है, उसके बाद में प्लस ये 13 - 1, और डिफरेंस कितना निकला है हमारा 0.5 पाई। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है।
अब इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, मैं नेक्स्ट स्टेप पे ये कर रही हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, सम 13 इज इक्वल्स टू कितना, 13 डिवाइडेड बाई 2 था। उसके बाद में एक मिनट, यहाँ पे कितना है आपका पॉइंट, हाँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, मतलब ये कितना हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 हो जाता है, मतलब नॉर्मल 1 पाई ही आएगा, 1 पाई मतलब नॉर्मल हम पाई लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद में ये कितना आ जाता है, 13 माइनस 1 ये 12 आ जाता है, और ये हमारी डिफरेंस की वैल्यू, ठीक है। तो इसी के साथ ये कितना आ जाएगा, S13 इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है, ये 13 डिवाइडेड बाई 2 विल बी एज इट इज। इसके बाद में ये हमारा नॉर्मल पाई है, और प्लस कितना 12 फाइव से कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। 60 मतलब 6.0 वन डिजिट के बाद में, मतलब ये नॉर्मल 6 पाई ही आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये S13 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 13 डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना आ जाएगा आपका मल्टीप्लाइड बाय 6 पाई प्लस पाई, मतलब ये कितना आ जाएगा आपका 7 पाई आ जाएगा। तो S13 इज इक्वल्स टू कितना, पाई की वैल्यू हमें कितनी गिवन थी, कितनी गिवन थी हमारी, 22 डिवाइडेड बाई 7 हमारी वैल्यू गिवन थी। ये 7 और 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 1 जा 2 एंड 2 11 जा हो जाएगा, मतलब S13 इज इक्वल्स टू कितना, 13 मल्टीप्लाइड बाई 11। तो हमारा S13 कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 143, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर में हमारी वैल्यू आ जाएगी। मतलब हमें टोटल लेंथ ही पूछा था, पेरीमीटर या फिर लेंथ बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ हाँ टोटल लेंथ वो कितनी आ गई हमारी, 120 143 सेंटीमीटर। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, यहाँ पे हमें गिवन था रेडियस, तो हमने पाई आर का फॉर्मूला निकाल गया, क्योंकि सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फुल सर्कल का हमारा आ जाता है 2 पाई आर, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा, नॉर्मल पाई आर हो जाता है। तो पाई आर रेडियस की जगह पे वैल्यू डाल दी, और ये इस तरीके से हमें हमारा एपी मिला, और हमने सभी टर्म्स फाइंड आउट करके सम के फॉर्मूला में करके हमें हमारा सम मिल गया, मतलब सम ऑफ 13 सेमी सर्कल्स, कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स की टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी, 143 सेंटीमीटर। इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हुआ है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।